गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। करियर प्लेनेट के इस ऑफिशियल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, दिन भर लगातार घटते जा रहे हैं। तो आप हमारे इस ऑफिशियल चैनल पे बने रहिए। आपको मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं, जो आप इस सेशन का आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लगातार इस चैनल को शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। हमारे जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स कमजोर लग रही है, उन सब के साथ इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कराइए, ताकि जितने बेनिफिट हो सके बच्चों को मिल सके, उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। तो आज से हम कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 का, जो सबसे टफ चैप्टर बच्चों को लगता है, इंटीग्रेशन, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इंटीग्रेशन आपका जो चैप्टर 7 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप बच्चों, आप लोगों ने इंटीग्रेशन जैसे ही जहां कहीं भी पढ़ा है, आप लोगों ने सबसे बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, जो कि है x की पावर n dx। और x की पावर n dx का मतलब होता है x जो भी पावर आपको दिखती है उस पावर में आप क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, और जहां पर आपको जो भी मिलता है उसी का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है x की पावर 9, तो x की पावर 9 आपको दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन करते हुए क्या करेंगे, 9 के अंदर अपन क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, और यहां पर जो आपको इसकी पावर में मिल रहा है उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 10/10, दैट इज योर फाइनल आंसर। एक काम और करना है, आप सबको ये पता है कि इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन आता है उसके पीछे सी लगाया जाता है, यानी कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि आप कैसे पता करेंगे कि ये डेफिनेट का क्वेश्चन है या इनडेफिनेट का क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन के साइन पर किसी तरह की लोअर और अपर लिमिट नहीं लगी हुई है, तो आप कहेंगे ये इनडेफिनेट का पार्ट है, और इसको सॉल्व करते हुए आपको क्या लगाना है, प्लस सी का साइन लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अपनी कॉपी लेके करिए और लेके बैठिए और अपने मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करते रहिए, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट आता है, कोई कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। जैसे ही देखेंगे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर लिखा हुआ है रूट ऑफ क्यूब। तो इसका मतलब है क्यूब रूट का क्वेश्चन है, तो इसको वापस रिफ्रेम कर देते हैं इस क्वेश्चन को इजी वे में, ताकि बच्चे इसको आसानी से समझ सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं बेटा 1/3। जैसा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए रूट ऑफ x, तो आपको पता है कि रूट ऑफ x लिखें वो एज इक्वलेंट होता है 1/2 के। इसी तरीके से क्यूब रूट है तो आपने क्या लिख दिया 1/3। सेम क्वेश्चन हमारा प्रीवियस टाइप क्वेश्चन बन गया। इसको कैसे करेंगे, 1/3 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, यहां पर जो भी आता है उसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे तो x की पावर, यहां पर आप एलसीएम ले रहे हैं 3, तो 1 + 3 अपॉन क्या आ जाएगा 4/3। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, x की पावर 4/3 अपॉन 4 और 3 आपका रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, और इनडेफिनेट का पार्ट है तो अपन यहां क्या कर देंगे सी। होपफुली आपके क्वेश्चंस के आंसर आप लगातार कर रहे हैं साथ में और सही निकल रहे हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, x की पावर n होता है, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, जो भी पावर में दिखता है उसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, केवल इंटीग्रेशन का साइन के साथ dx लगा हुआ है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मिसप्रिंट क्वेश्चन आ गया कि हमें इंटीग्रेशन का साइन है, dx लगा हुआ है, लेकिन करना क्या है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी की भी पावर 0 होती है, उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर कुछ नहीं है तो मैं यहां पर 1 लगा के डॉट लगा सकता हूं, तो मैंने लिख दिया 1.dx। और 1 की जगह मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx। अब आपको पता है किसी की भी पावर 0 होती है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है 1, यानी इसकी पावर 0 इसका मतलब 1, और 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो बात बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन रिफ्रेम हो गया। अब रिफ्रेम होने के बाद में सेम क्वेश्चन बन गया आपका, क्या पावर है 0 में आपने क्या किया 1 ऐड किया और जो मिला उसी से डिवाइड किया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 1/1 दैट विल इक्वल टू x
प्लस सी इज योर फाइनल आंसर। बड़ा आसान सा है, लेकिन देखने में बहुत टफ लगता है। देखने में टफ इसलिए लगता है कि इंटीग्रेशन है, dx है, बट करें क्या, तो आपको 1 लगाकर डॉट के साथ इसको इंटीग्रेशन करना है, इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। रैंडमली क्वेश्चंस भी आएंगे सीरीज में। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। तो देखिए, कभी भी आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया वो फॉर्मूला था x की पावर n। तो यहां पर जो फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर है 1/x², तो इसको हमारे फॉर्मूले की तरह बनाने के लिए x की जो डिनोमिनेटर पावर है उसको न्यूमरेटर में लेके आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन रिफ्रेम हो गया, x की पावर -2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर, अब देखिए यहां पर क्या है, -2 है, -2 एज इट इज आ जाएगा, इसके अंदर +1 करेंगे, जो भी आंसर आता है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x की पावर -1/-1 प्लस c। तो इसको वापस से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, -1/x प्लस c इज योर आंसर। क्लियर? होपफुली बेटा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप एक सेपरेटली नोटबुक बनाकर इन क्वेश्चंस को लगातार करते रहिए, जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, और जैसे ही हम देखते हैं तो उसका आपको रिप्लाई करेंगे, है ना। इन क्वेश्चंस को करिए, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए डिनोमिनेटर में x की पावर दे रहा है, तो क्या करेंगे, रिफ्रेम करेंगे, इसको जैसे ही ऊपर लेके आएंगे क्या आएगा, -1/3 dx। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही हमने किया x की पावर -1/3, तो -1/3 होता है, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए क्या करते हैं, आप इसको +1 करते हैं, तो ये आ गया +1 डिवाइडेड बाय जो भी आंसर होता है वो लिखा +c, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, -1 + 3 दैट इज x की पावर -2 अपॉन x की पावर -2/3, और इधर भी क्या आ जाएगा, -2/3 प्लस c। योर फाइनल आंसर इज -3/2 x की पावर -2/3 प्लस c इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन में भी पूछा जाता है, जो कि आपका चैप्टर नंबर क्या है बेटा, 5, और ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन में भी पूछा जाता है, जो कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन में भी पूछा जाता है। देखिए 5 की पावर x, आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा, a की पावर x। आपको ये पता है कि जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है इंटीग्रेशन के अंदर उस स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, और डिफरेंशिएशन में उसी स्केलर क्वांटिटी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं a की पावर x का, तो क्या होता है, a की पावर x और log ऑफ a का डिवाइड कर देंगे, और अगर इसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ता तो आप क्या करते, अगर आपके पास आ जाता d/dx ऑफ a की पावर x, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, तो आप क्या कर देते, a की पावर x तो है ये, log ऑफ a से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। तो ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर x अपॉन log ऑफ 5 प्लस c इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी जो क्वेश्चंस कराए उन सबको मिलाकर एक क्वेश्चन बना हुआ है। कैसा है, देखिए आपको इंटीग्रेशन कर रहा है, इंटीग्रेशन करना है तो इसका और इसका, तो अपन क्या करेंगे, अपन सभी को सेपरेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या गया, 5x³ प्लस, हर एक के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, 2x की पावर -5 माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/x dx। सभी का क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, बन गया है ना पुराना क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, 5 इंटीग्रेशन करते हुए x की पावर q है तो क्या लिखेंगे, x की पावर 4 1 ऐड किया डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x की पावर -5 क्या कर देंगे +1, ऊपर जो आता है उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, प्लस -7
x की पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट में है तो रूट में होता है डिनोमिनेटर में, तो कैसे करते हैं बेटा, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x की पावर -1/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x का होता है log ऑफ x, तो 5 log ऑफ x। एक बार इंटीग्रेशन करने से पहले आप लोग क्वेश्चंस करने से पहले इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूले हैं उनको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर मिक्स फ्रेम दे दी, इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है, लेकिन आपको मिक्स फ्रेम दे दी, मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हैं अगर आप फॉर्मूले याद करके जाते या जाएंगे तो आप लोगों के ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। देखिए एक साथ मिक्स फ्रेम होता है तो आपको क्या करना है, सबको सबसे पहले अलग करना है, तो क्या कर देंगे, 3 sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 sec स्क्वायर x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx एंड dx। अब फॉर्मूला अगर पता है आपको, sin x का क्या होता है, माइनस cos x, माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस कांस्टेंट टर्म आपको एज इट इज रखनी, ये बात ध्यान रखनी, sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x माइनस 2 टाइम cosec स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस। तो आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़ा आसान सा है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी मिक्स फ्रेम करके बड़ा नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इस टाइप का, यानी कोई आपको फैक्टर बना दिए और फैक्टर को आपको 3 फैक्टर 4 फैक्टर को मल्टीप्लीकेशन के रूप में दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन फैक्टर को सबसे पहले सॉल्व करके एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, फिर जो भी मिलता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, 1 को 3x से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 3x, माइनस x को 2 से करेंगे तो माइनस का 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले इन दोनों को प्रोडक्ट किया और 5 माइनस 4x को एज इट इज रखा और dx। अब क्या करेंगे, इस 5 माइनस 2x को सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, 5 2 जा 10 प्लस 15x माइनस 5 2 जा 10x माइनस 15x स्क्वायर। नाउ माइनस 4x को 2 से करेंगे तो माइनस का 8x माइनस का 12x स्क्वायर, 4x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 4x माइनस का 2x, तो माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर को आगे करेंगे किससे, माइनस का 4x से, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12x क्यूब। अब आप सबको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, 10 का 10x प्लस 15 का 15x स्क्वायर बाय 2 माइनस 10x स्क्वायर बाय 2 माइनस 15, 2 है तो 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3/3 माइनस 8x, x1 है तो 2/2 माइनस 12x स्क्वायर है तो x की पावर q/3 प्लस 8x q/3 प्लस 12x की पावर 4/4 प्लस c इज योर आंसर। कहने का मतलब x की जो भी पावर है उस पावर में आपको एक ऐड करना है और उसी को डिवाइड करना है, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइक दिस। देखिए कभी भी आपका क्वाड्रेटिक के फॉर्म में यानी आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में आपका कोई भी इंटीग्रेशन का सम हो, 2 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें, पहली बात तो ये कि अगर आपका न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर, तो न्यूमरेटर की पावर अगर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर की पावर छोटी है ना, न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर की पावर छोटी है, लेस है, तो आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कभी भी दोनों की पावर सेम है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब न्यूमरेटर यानी अंश की पावर बड़ी होगी, हर की पावर छोटी होगी, तब भी डिवाइड करेंगे, दोनों की पावर सेम होगी तब भी आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन
कब रुक जाएंगे डिवाइड करने से? जब आपका डिनोमिनेटर यानी हर की पावर बढ़ जाए, अंश की पावर घट जाए, उस समय करते ही आप इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, 3x4 न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर है, 4 है, डिनोमिनेटर की पावर 3 है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की पावर बड़ी नीचे की पावर छोटी, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड में क्या होगा, 3x4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 5x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब। 3 से कितना x आपके बच गया, पीछे क्या बचेगा, 3x, क्यूब से क्यूब गया तो पीछे क्या आएगा, -5, क्यूब से ये गया नीचे, डिनोमिनेटर में x आपके रिमेनिंग हो गया तो 4/x माइनस x से यहाँ बचा x स्क्वायर तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब। नाउ इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x प्लस 4, 1/x का क्या होता है, log x माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, ऊपर लेके आते हैं -2, फिर इंटीग्रेशन में +1 अपॉन -2 + 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1, बाद में माइनस माइनस आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और प्लस 2 अपॉन एक्स क्यू का भी ऐसे ही करेंगे, एक्स की पावर -3 ऊपर लेके आएंगे, +1 करेंगे अपॉन -3 + 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 और एक्स की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेशन के अंदर केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए, तरीका याद होना चाहिए, आपका क्वेश्चन आपके पाले में होगा, गलत नहीं होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए फॉर्म में दे दिया। 9th 10th में आप लोग फॉर्मूले सीख के आते हैं, क्लास 9th में आपको सभी तरह की आइडेंटिटी पता होती है, सीख के आते हैं। अगर वहीं आप ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे से कर लें तो आपका काम हो जाए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये फॉर्मूला होता है। तो इसी के तरह ये आइडेंटिटी खोल देंगे, तो a का क्यूब x² का क्यूब प्लस 1 अपॉन x² का होल क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो a का क्यूब b का क्यूब 3a² b प्लस 3ab²। अब क्या करना है आपको, सिंपल इसको ओपन करना है, तो ये होगा x की पावर 6, 1 अपॉन x की पावर 6, 3x की पावर 4 अपॉन x², तो यहां से 2 टाइम्स कट जाएगा, 3x² बचेगा, प्लस 3x² अपॉन 1 अपॉन x की पावर 4, ये कट जाएगा और x² बचेगा। तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6, 3x², 3 अपॉन x²। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपको आता ही है। सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपन, सॉल्व करने के लिए देखिए x की पावर 6 आपको दिख रही है, तो अपन ले सकते हैं x की पावर 7/7, एक ऐड करना है, ये 6 को ऊपर लेके आएंगे -6, तो आप x की पावर -6 में आप +1 करेंगे, जो आता है उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस 3x, 2 में 1 ऐड किया, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3x² ऊपर लेके आए, -2 प्लस 1 अपॉन जो आता है उसी से डिवाइड करते हैं, डेट इज योर आंसर। तो डेट इज योर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन सभी क्वेश्चन को लगातार आप करिएगा और चेक कीजिएगा आपके कितने राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, सिंपल सा क्वेश्चन है, tan² x। जब आप लोग बेटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, जब आप लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखते हैं, तब आप लोग देखते हैं कि tan² x का क्या फॉर्मूला होता है। तो tan² x को सबसे पहले आइडेंटिटी में बदलना है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की क्या ट्रिक होती है वो भी मैं बता देता हूं आपको। आप सबसे पहले ध्यान रखें, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक एंड कोसेक,
ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं, इनको इसी सीरियल में आप लोग याद रखेंगे। अब फॉर्मूला याद रखने का क्या तरीका है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। आप फर्स्ट दो का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, ये ना स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बहुत गलत होती है बच्चों के। तो फर्स्ट दो का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। थर्ड का स्क्वायर करके 1 ऐड करेंगे तो एक छोड़कर जो होता है वो मिलता है। तो 10 थर्ड का स्क्वायर, थर्ड में कौन है 10 का स्क्वायर करके आपने 1 ऐड किया तो एक छोड़कर कौन बैठा है सेक का स्क्वायर मिलेगा आपको। तो आपकी आइडेंटिटी क्या बन गई 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट विल इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत गलतियां होती है बच्चों के, बड़ा सिंपल सा तरीका है, स्मॉलेस्ट ट्रिक है ये। और फोर्थ का स्क्वायर करके आप 1 ऐड करेंगे तो एक छोड़कर जो होता है वो मिलता है, दैट इज योर फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक है। अब हमें क्या करना है उसके लिए देखिए आप, हमें क्या करना है, हमें यहां पर क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं। तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, tan कोसेक के अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, देखिए हमें पता है कि tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, बट हमें तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स दैट विल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमने फॉर्मूले को चेंज कर दिया। अब सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता होता है इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और 1 का हमें पता होता है x प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़ा सिंपल है, तरीके पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी के ट्रिक पता होने चाहिए, आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर एक्स। जैसे कि आपको पता है कि tan स्क्वायर का भी फॉर्मूला नहीं था तो कॉट का भी सिंपल फॉर्मूला नहीं है। तो सिंपल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अभी अपन। तो हमें पता है, क्या पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर कॉट स्क्वायर एक्स है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। कॉसेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कॉट एक्स होता है, माइनस 1 का होता है एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। तो इंटीग्रेशन में आंसर फटाक से निकल सकते हैं आप लोगों के। कंडीशन इज दैट आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। कभी भी x/2 इस तरीके के एंगल आपको दिखें तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन है हाफ एंगल के बारे में आप लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा है। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं हम, देखिए कॉस अगर x है, कॉस अगर x है तो इसके हाफ एंगल के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। देखिए यहाँ पूरा एंगल है और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, हाफ एंगल दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। और इस फॉर्मूले को मैं बोलता हूं यूजलेस फॉर्मूला। बचे हुए 2 फॉर्मूले आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में बहुत काम आएंगे। जैसे कि cos x का जो फॉर्मूला है, अगर आपको प्लस मिलता है कहीं पर 1 के आगे तो आप लगा देंगे, क्या लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। और इसी का एक फॉर्मूला और है, अगर आपको cos x के आगे नेगेटिव मिलता है तो आप लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो आप देखिए साइन स्क्वायर x/2 है, साइन स्क्वायर x/2 किसमें मिल रहा है, इसके अंदर मिल रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है cos x दैट विल इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यहां से साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल इक्वल टू, इसको मैंने क्या किया इधर भेज दिया तो ये हो गया 2 टाइम तो 1, और इस वाले cos को उधर भेज दिया तो 1 माइनस cos x हो गया। अब ये 2 का यहाँ क्या काम है, हमारे पास तो साइन स्क्वायर x/2 चाहिए। तो साइन स्क्वायर x/2 दैट विल इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, बड़ा सिंपल है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन था साइन स्क्वायर x/2 का हमें इंटीग्रेशन करना था। पूरी
कन्वर्जन प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दी। 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इसकी जगह रख देंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ये आपका आ गया। सेपरेट कर देंगे 1 बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 बाई 2 अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी कांस्टेंट होता है, उसका इंटीग्रेशन x होता है, माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। दैट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन आपको करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वापस से देख लीजिए, साइन 2x क्वेश्चन है आपका, 1 माइनस साइन 2x वो भी रूट के अंदर। तो इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन 2x किसके बराबर होता है, साइन 2x डेट विल इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x। तो यहां क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x कॉस x dx इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन, अब ये पूरा क्या बन रहा है आपका, a प्लस a माइनस b की आइडेंटिटी बन गई है, डेट इज साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से आपका रूट कैंसल आउट हो रहा है, ये होल स्क्वायर से रूट गया, पीछे क्या बचा, साइन x माइनस कॉस x dx। तो देखिए आगे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। तो साइन एक्स का आपको पता ही है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है प्लस का साइन एक्स प्लस सी इज योर फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेम क्वेश्चन करवाता हूं मैं, है ना, और एग्जाम में भी पूछा जाता है। यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी आता है, यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी आता है। एक जगह आपने ढंग से पढ़ लिया, प्रोसेस सेम है, लास्ट तक गाड़ी जाएगी, उसके बाद में इंटीग्रेशन कहेगा तो इंटीग्रेशन की तरफ मुड़ जाएगी, डिफरेंशिएशन कहेगा। यानी बच्चों अगर इंटीग्रेशन में नंबर लाने हैं आप लोगों को तो चैप्टर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसको तगड़ा कर लीजिए। उसके कुछ बहुत से क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन में भी आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी आपको कि कॉस के आगे नेगेटिव आ जाए, कॉस के आगे पॉजिटिव आ जाए, हाफ एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और आपको पता है कि डबल एंगल आता है तो सिंगल एंगल लिखना है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस, माइनस आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अगर प्लस आता है तो कौन सा लगाते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां से देखिए प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स रूट ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स 2 लिख देते हैं, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए नेक्स्ट आपको क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स क्या मिलेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, डेट विल इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x, tan इनवर्स से tan आइडेंटिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फिर कह रहा हूं याद कर लो आप लोग, x बच गया dx, और x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर x का डिफरेंशिएशन कहता है तो क्या करते हैं, x का क्या हो जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए 1, और x का इंटीग्रेशन, x का यानी 1 है तो 1 में एक उड़ दिया है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। कैसे करेंगे देखिए, 1 प्लस साइन एक्स सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ना, जो सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस और धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, सभी आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को बार बार करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, ज्यादा से ज्यादा 12 के बच्चों के साथ शेयर कीजिए, है ना, कि जो बेनिफिट उठा सकता है उनके साथ इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको उन बच्चों के साथ भेजें जहां पर फैसिलिटी नहीं है टीचर के पढ़ाने की, तो उनके साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो उसका लाभ उठा सके और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से दे पाए। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स dx लिखा हुआ है,
आगे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे बेटा। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज का क्या तरीका होता है, नीचे जो टर्म होता है उसी का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ये आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन एक्स ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल से आइडेंटिटी जो आपको 3 तरीके बताए मैंने कि लाइन से याद कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। फर्स्ट 2 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 1 आता है, थर्ड का स्क्वायर करके 1 ऐड करते हैं तो एक छोड़कर मिलता है, कौन मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ का स्क्वायर करके 1 ऐड करते हैं तो एक छोड़कर मिलता है, कौन मिलता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। लाइन से याद कर लो, सब जगह फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स, डिवाइड कर देंगे कॉस एक्स का। तो कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन। नाउ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। याद हो जाना चाहिए, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स का फिर क्या हो जाता है टेन एक्स। देखिए करके बताते हैं आपको। देखिए तो फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा था बेटा कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको क्या लिखा था सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जिसको लिखा था सेक स्क्वायर एक्स। दूसरा हमारा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, उसको लिख रहे हैं हम टेन स्क्वायर एक्स। प्लस नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा था 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन अपॉन कॉस 10 और 1 अपॉन कॉस सेक, तो क्या लिख सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स। तो नेक्स्ट हो जाएगा 2 टाइम्स सेक एक्स टेन एक्स, 2 टाइम सेक एक्स टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का आप सबको पता है 10x होता है। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसमें बदलना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बदलना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 2 सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है भाई सेक एक्स। 2 सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, तो क्या लिख देंगे सेक एक्स। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा प्लस 2 सेक एक्स। अब बचा सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x माइनस एक्स का 1 प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी इज योर फाइनल आंसर। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ सब जगह dx भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग अपना एक फेयर रजिस्टर बना लीजिए, और जो भी टेस्ट सीरीज जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो जो भी नीडी बच्चे हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, तो हमारा एक ही लक्ष्य है आप सबके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना, कोई भी क्वेश्चन गलत ना होना। तो जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको अच्छे सेपरेटली नोट्स बनाइए और बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज log x अपॉन एक्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे बेटा, लेट log x इज इक्वल टू सपोज t माना, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए यहां पर जो आप लेट करते हैं, अगर वही चीज मिल जाती है ना, तो वही चीज मिल रही है हमें, तो हमने क्या किया, ये चीज आपको मिल रही है, तो 1 अपॉन एक्स dx की जगह dt लिख देंगे, log x की जगह t लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा t dt। और वापस वही क्वेश्चन बन गया x की पावर n वाला। क्या करते हैं, इसकी पावर है 1, तो क्या लिखेंगे t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट विल इक्वल टू t क्या था log x, तो आपके पास आ जाएगा log x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर log x अपॉन एक्स dx। कभी भी ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स आते हैं, है ना, जुड़े हुए हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा होता है और थीटा के अंदर ही इसने क्या दे दिया, एक और फंक्शन दे दिया। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें जैसे सेक एक्स साइन ऑफ समथिंग, तो उसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन देखने को मिले, तो ऐसे क्वेश्चन में आप एज्यूम करके करिए, लेट करके करिए, ज्यादा इजी रहेगा। पहला स्टेप क्या होता है, इसको लेट करेंगे, तो log x इक्वल टू
टी। अभी अभी किया था log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो 1/x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर log x को क्या माना था t, तो log x की जगह क्या रखेंगे t dt। sec स्क्वायर का क्या किया था tan ऑफ t प्लस c, tan t क्या माना था log x, तो tan ऑफ t की जगह आ जाएगा log ऑफ x प्लस c इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट सीरीज आपके लिए लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। ऐसी ऐसी क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलती जाएगी जिसमें सभी तरह की ट्रिकें बताई जाएगी आपको कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे फास्ट सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है e की पावर x होना चाहिए, लेकिन e की पावर tan इनवर्स x दिख रहा है ना। तो मैंने कहा कि यहां पर जो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर ही कुछ छेड़छाड़ करी हुई मिले तो वहां पर उसी चीज को लेट कर लीजिए। तो हमने लेट किया, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। नाउ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहां तक तो क्लियर हो गया आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। क्या इस क्वेश्चन के अंदर ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dt, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt। और e की पावर dt का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर t प्लस c। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c इज योर फाइनल आंसर। तो इस पूरे इंटीग्रेशन की सीरीज में जो आज हमने स्टार्ट करी है, आप लोगों ने इंटीग्रेशन के तरह तरह के क्वेश्चंस किए, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस किए। इन क्वेश्चंस को आप रेगुलरली करें, बार बार देखें, क्या ट्रिकें बताइए, क्या शॉर्टकट बताया, इन सबको देखें। और जो चीज़ समझ में नहीं आए, किसी तरह का कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम जैसे ही आपका देखेंगे तो हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि हमारे साथ आप बने रहे और बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा और सीखा। थैंक यू।